हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुंच सकें। तो देखें फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है। तो क्या सही तारीख है, कब लागू हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872? तो इसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 में बताया गया फ्रेंड्स कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन है यानी लागू होना है वो 1 सितंबर 1872 को हुआ था। और ये जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लागू है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1 सितंबर 1872 वो सही होगा। देखें, एक क्वेश्चन जो है विभिन्न विधि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसमें इंडिकेशन भी है, वीडियो में देख लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। तो ये अधिनियमित कब हुआ था? तो ये जो साक्ष्य अधिनियम 1872 है इसको गवर्नर जनरल की जो अनुमति थी 15 मार्च 1872 को मिल गई थी। जब मिली थी अनुमति तभी ये अधिनियमित हो गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसको ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च 1872 में अधिनियमित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देंगे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, पहली चीज़ तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लागू है और लगभग सभी जितनी न्यायिक कार्यवाहियाँ होती हैं उन सभी पर लागू होता है। केवल सेना की कुछ कार्यवाहियों को छोड़ करके सभी पे लागू है। तो अब इसके आधार पे जब देखेंगे तो फ्रेंड्स कह रहा है कि लागू नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर। तो ये पहला सही बोल रहा है कि शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। दूसरा कह रहा है मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों। चौथा कह रहा है न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही। तो न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर तो अधिनियम लागू होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए और बी हैं ये सही हुए। तो इसके आधार पे सी सही होगा, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, मतलब कहाँ पे लागू होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा कहाँ लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि सेना के कुछ विशेष उनको छोड़ दें तो सभी न्यायिक कार्यवाहियों में ये लागू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। तो कहाँ लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में। दूसरा कह रहा है किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों में, किसी मध्यस्थ समक्ष कार्यवाहियों, उपरोक्त सभी में। तो देखें, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि मध्यस्थ कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है, न्यायालय अधिकारी के पेश किए गए शपथ पत्रों में लागू नहीं होता है। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाही, तो इसमें लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना होगा। पहला कह रहा है कि यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है। तो ये बात तो सही है, अगर किसी व्यक्ति ने जो कुछ सुना है या देखा तो एक तथ्य है, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। कोई शब्द कहे तो वो भी एक तथ्य होगा, ये भी सही है। फिर नीचे कह रहा है कि यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, यह तथ्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि अमुक ख्याति है, उसकी कोई ख्याति है, पहचान है, तो तथ्य नहीं है। क्यों नहीं तथ्य? ये भी तथ्य होगा। तो इस आधार पर जो कथन गलत हो गया, यहाँ कह रहा तथ्य नहीं है, तथ्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, कथन सही नहीं है ये। और डी कह रहा है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है एक तथ्य है, तो ये भी राय है। तो इस आधार पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हमें बताना है कि जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि अधिनियम, ए ऑप्शन कह रहा है कि अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। तो इसको जो है सर हेनरी मेन ने तैयार नहीं किया था, इसका जो प्रारूप था सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया।
बी क्या कह रहा है कि अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। देखिए ये दूसरा बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। और सी में क्या कह रहा है कि अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, ये भी गलत है। और उपरयुक्त में से कोई नहीं तो गलत ही, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। तो देखें ये उत्तराखंड PCSJ प्री इतनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, मतलब साक्ष्य विधि जो आपकी है वो किस प्रकार की विधि है, मौलिक विधि है कि प्रक्रिया विधि है, मौलिक या प्रक्रिया विधि दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जो साक्ष्य विधि 1872 है, तो इसमें जो साक्ष्य अधिनियम में ये विधि आपकी है वो प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी है? प्रक्रियात्मक विधि है। और इस आधार पे आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना गया है, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था, इसको आधार माना गया है, तो ये तो गलत है, इसको आधार नहीं माना गया। बी कह रहा है कि उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सी कह रहा है कि उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था, इससे भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाहियां की जानी है, मेन वही है कि जहां पे कार्यवाहियां की जानी है उसे ही आधार माना जाता है। ये लेक्स फोरी के द्वारा कहा गया, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाहियां की जानी है। तो नेक्स्ट देखेंगे, सही उत्तर इंगित कीजिए, इसमें से सही जो उत्तर है उसे बताना है। कह रहा है लेक्स टेलिनिस है, मतलब जो साक्ष्य विधि है वो क्या है, लेक्स टेलिनिस है। बी कह रहा है लेक्स फोरी है, लेक्स लोसाई है, लेक्स साइटस है। तो इसमें से क्या है हमें ये बताना होगा। तो देखें इसको ध्यान से, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है लेक्स फोरी वो सही होगा। तो साक्ष्य विधि जो है वो क्या है, लेक्स फोरी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसमें कुल 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। और अंतिम अध्याय जो है आपका 11वां अध्याय, उसमें केवल एक धारा 167 है, उसके अलावा बाकी धाराएं आपकी 10 अध्यायों में हैं। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर सी है 167 धाराएं एवं 11 अध्याय, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 है उसमें न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते। क्या नहीं आते? न्यायाधीश की, मजिस्ट्रेट की, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने वाले, वैध रूप के प्राधिकृत व्यक्ति में से कौन से नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि धारा 3 जो है निर्वचन खंड में बताया गया है कि सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति सभी व्यक्ति आते हैं। अतः मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नहीं, मतलब मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नहीं आते हैं इसमें। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही होगा, यानी जो मध्यस्थ हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसमें इनमें से किस को परिभाषित नहीं किया गया, न्यायालय को कि दस्तावेज को कि साक्ष्य को कि संस्वीकृति को। तो इसमें जो है धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य तीनों को परिभाषित किया गया। यानी न्यायालय, दस्तावेज और साक्ष्य तीनों को जब परिभाषित किया गया तो बचा कौन सा, संस्वीकृति। तो संस्वीकृति को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 24 से 30 के बीच में किया गया, यानी धारा 3 में नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन करा है कि ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियों मतलब हमारे आँख, नाक, कान, इनके द्वारा बोधगम्य, उससे वो समझ में आए, उससे पता चले उसके बारे में। तो ये क्या है, साक्ष्य है कि तथ्य है कि विद्यात्मक तथ्य है कि उनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एक साक्ष्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्या है, तथ्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह है एक, तो जो ख्याति है वो क्या है। तो आपको बता दें कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का पैरा 2 है, उसमें बताया गया कि किसी मनुष्य की कुछ ख्याति है, एक क्या है, तथ्य है। तो इसको जो है धारा 3 के पैरा 2 में बताया गया कि एक तथ्य है, तो इसके आधार पर देखें जो ऑप्शन नंबर ए है तथ्य, वो सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। यानी जो सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 था, उसमें साक्ष्य के रूप में अनुमति किसको दी गई है, याचिका, हलफनामा, कथन या दस्तावेज। तो किसको दी गई, तो आपको हम बता दें कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता है, शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता, जिसे हलफनामा भी हम बोलते हैं। तो इस साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता, जब तक, कब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक कि न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ पत्र के द्वारा ना बताया हो। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कह रहा है कि किसको अनुमति देता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हलफनामा। पहले जो आपका था उसमें अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2002 में जो संशोधन हुआ उसको विशेष परिस्थितियों में हलफनामा को अनुमति दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है, इनमें से साक्ष्य कौन सा नहीं है। तो देखें, इसमें पहले कह रहा है कि सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। मान लीजिए न्यायाधीश को कोई चीज़ पता है, उसने देखा है कि हाँ ऐसा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको साक्ष्य नहीं माना जाएगा। न्यायाधिकारी ने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसके विचार क्या हैं, उससे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक प्रकार का साक्ष्य नहीं हुआ। हाँ, या हुआ फ्रेंड्स, ये साक्ष्य हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें न्यायाधीश को पावर्स दी गई हैं कि स्वसज्ञान से चीज़ों को अधिनियमित करा सकता है, यानी एक प्रकार से अपने व्यक्तिगत चीज़ों को अपने आधार पे ले सकता है। तो बी ऑप्शन करा मूक साक्षी का बयान, तो जो मूक साक्षी होता हो तो बोल ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है न्यायालय के निरीक्षण है तो प्रस्तुत दस्तावेज, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सीडी, और इलेक्ट्रॉनिक सीडी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि क्या साक्ष्य नहीं है, तो ये साक्ष्य नहीं है, और कौन सा, ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य नहीं है, और ये तो सब साक्ष्य हो गए, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अभी हमने आपको जुडिशियल एग्ज़ाम्स, एपीओ एग्ज़ाम से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़े हैं। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।